नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा पूरे जनपद में 9 से 10 हजार परिवारों को वितरित कर चुके हैं खाद्य राहत सामग्री। उरई जनपद जालौन में कोरोना महामारी की वजह से जनपद में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में रोज कमाने खाने वाले गरीब लोगों पर गंभीर संकट छाया हुआ है, कारण सिर्फ एक बेरोजगारी। ऐसे में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए। उरई क्षेत्र के सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा जी की आवास पर खड़े हुए हैं। विधायक जी अंदर हैं, आइए उनसे चलकर जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते वो पूरे दिन में किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं और अपना किस प्रकार से समय व्यतीत कर रहे हैं। उरई जालौन कोरोना वायरस से फैल रही महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनकी सहायता करने के लिए चल पड़े हैं। खासकर उन मजदूरों की जो पूरा दिन दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे और उसी से उनका गुजरा होता था। ऐसे में उन लोगों के लिए सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा मसीहा बनकर आए और लोगों को चिन्हित किया, साथ ही ऐसे लोगों को जिन्होंने फोन कर उन्हें सूचना दी है उन सभी को सूखी राहत खाद्य सामग्री उनके पास पहुंचाने का काम किया। अभी तक लगभग वे पूरे जनपद में 9 से 10 हजार परिवारों को खाद्य राहत सामग्री वितरित कर चुके हैं। इसमें उनकी पत्नी कृष्णा देवी व उनके पुत्र नीतीश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लॉकडाउन के चलते उनका परिवार घर पर रहकर अपनों के साथ टीवी पर महाभारत का आनंद लेते हुए भी दिखे। इसी दौरान उन्होंने लोगों को हैंड वॉश करने के लिए भी बताया। 10 सेकंड इस तरह से 10 बार करना है। इसके बाद इस तरह करना, फिर पंखा को दोनों करना है। इसके बाद नाखूनों को गद्दी पे घुमाना है। इसके बाद ये करना है। इसके बाद मुट्ठी को करना है। इसके बाद ये पोंछों को करके ये सैनिटाइज ना हो तो साबुन से धो हाथ और जल्दी मतलब 8 घंटे में हर 8 घंटे बाद साबुन से धोते रहें तो इस बीमारी से सुरक्षा रहेगी। हमारे साथ सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते ये किस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जब से देश में कोरोना वायरस 19 कोविड आया है तब से काम करने की प्रक्रिया बदल गई है, दिनचर्या बदल गई है। रात को जल्दी सोते हैं, सुबह 5:30 बजे उठकर घूमने के बाद, योगा करने के बाद टॉयलेट 8 बजे बैठ जाते हैं। तो जिन लोगों के रात को फोन आते हैं उनसे फोन करके वार्ता करते हैं। इसके अलावा कई लोगों की समस्या आती है कि मेरा बेटा कोटा में है, मेरा बेटा नोएडा में है, मेरा बेटा फिरोजाबाद में है, मुझे पास बनवाओ। तो उन सबकी अधिकारियों से बात करके उनके काम का निजात कराने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिन भर की सूचना मांगता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं अपना परिवार के लोग बेसहारा लोग भूखे हैं, उनकी सूची बन के आती है तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से या स्वयं जाकर के माध्यम से लिस्ट पूरी बनाते हुए उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, उनको राशन सामग्री पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह दिन भर यही कार्यक्रम चलता रहता है। अपने निवास पर रहकर सभी कार्यक्रम को किया जा रहा है, आईडी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और फोन द्वारा। और जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उरई का कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर है उससे सूचना आती है कि हमारा राशन कार्ड कट गया है, राशन कार्ड जुड़ जाने काम किया जाए, मुझे कोटेदार चावल नहीं दे रहा है, मुझे खाद्यान्न नहीं दे रहा है। इन सभी सूचनाएं दिन भर आती रहती हैं और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से या स्वयं फोन करके उनको निजात दिलाने का प्रयास करता हूँ। इसी बीच मुझे एक संज्ञान में आया कि जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, ठेले चलाने वाले लोग हैं और तमाम सब्जी बेचने वाले लोग हैं और रोजमर्रा के जो काम करते थे उनके श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस कारण उनको श्रम विभाग द्वारा या अन्य विभागों द्वारा जो योजना का लाभ मिलना चाहिए थे
वो नहीं मिल पा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो मिलता है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैंने ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक 348 शिकायतें आज तक मेरे पास आई हैं। मैंने लगभग उन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक उनकी बात रखने का प्रयास किया है और 300 के लगभग श्रम विभाग के मैंने फार्म भर लिए हैं और मैंने कहा आप चिंता मत करो, उनका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क 3 साल का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क 60 रुपये होता है, मैं अपने वेतन से उस शुल्क को जमा करूंगा और उनको रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करूंगा। आज तमाम फोन आए कि आज मेरे फार्म भरने हैं, तो सुबह 9 बजे उनको बोल दिया कि सुबह 9 बजे। इसी तरह दिन भर सुबह से शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। आज जालौन में कार्यक्रम में 100 राशन सामग्री पैकेट भेजने हैं और वहाँ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से वो बटेंगे। मेरी विधानसभा में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरी विधानसभा में कोई भी इस कोरोना बीमारी से कोई संबंधित मरीज नहीं है और यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग, होमगार्ड के, पीआरडी के, स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के और पत्रकार सभी सूचनाएं इकट्ठी कर अपने जनपद को कैसे ठीक किया जाए, लॉकडाउन का कैसे पालन हो, उन सब पर ध्यान देते हैं और निश्चित अपने लोगों से बताते हैं कि इस महामारी बीमारी से ये नुकसान होगा, इसलिए डिस्टेंस दूरी बना के रखें और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। मैं सभी विभागों के और विशेष रूप से प्रिंट मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अपना डिस्टेंस दूरी बनाते हुए और अपना पूरी प्रमुखता से काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह दिन भर अनुरोध में लगा जाता हूँ, अपने निवास पर बैठकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर डिस्टेंस दूरी बनाकर उनसे काम कराने का प्रयास करता हूँ। और निश्चित रूप से मैंने ये कहा है कि अपनी विधानसभा में किसी को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। जिस समय फोन आता है उसी समय उनकी मदद करने का प्रयास किया जाता है, या तो खाना पहुंचाया जाता है या राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। आज अभी आपके सामने एक फोन आया है, एक महिला यहाँ इंदौर की रुकी हुई है, बच्चा इंदौर है, उन्होंने आर्थिक मदद मांगने का प्रयास किया। मैं जितेंद्र राजपूत के माध्यम से उनको भेजा है, उनकी जो भी सूचना आएगी उनकी मदद करने का प्रयास करूँगा। इस समय हमारे साथ जिला महामंत्री नीरज दुबे जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से लोगों की समस्या का निदान कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय श्री जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस तरह से ये लॉकडाउन की स्थिति बना के और देश को इस महामारी त्रासदी से बचाने का जो प्रयास किया है, उसके तहत भी हम लोग अपने पूरे तन्मयता से, पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। जनपद जालौन में 3 विधानसभाएं हैं। तीनों विधानसभाओं में विधिवत तरीके से खाद्यान्न वितरण या और भी तरीके से जो लंच मोदी टिफिन या मोदी किट के माध्यम से हम लोग सारी जनता को कोई भी भूखा ना सो इस माध्यम से लगे हुए हैं। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री रानंद सिंह बनाजी द्वारा आह्वान किया गया है कि जनपद में जो जितना प्रयास हो सके उन लोगों द्वारा हम लोग लगे हुए हैं। हमारे सदर विधायक श्री रानी गौरी शंकर जी इस प्रयास में काफी अग्रसर हैं। लगातार हम लोग इस प्रयास में, आप जैसा देख रहे होंगे पीछे, ये सब खाद्यान्न किट हम लोग जो है सब पैक करा रहे हैं। इस तरह से जो है हम लोगों का प्रतिदिन रूटीन ये है कि लगभग 100 से लेकर 200 परिवारों के बीच में ये मोदी किट पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही जो है मोदी टिफिन के माध्यम से जिन परिवारों में भोजन बनाने इत्यादि की सुविधाएं नहीं, वहाँ पे हम लोग जो है पका हुआ भोजन मोदी किट के माध्यम से लोग पहुँचाते हैं। जितना होता है हम लोगों का ये मानना है कि समस्या जो है कितनी भी जटिल हो, अगर हम सब लोग इसमें लगेंगे, प्रयास करेंगे तो हम लोग इसमें विजय पाएंगे। और निश्चित रूप से कोरोना पर हम भारतवर्ष की विजय बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अखिल भारतीय मोटर ड्राइविंग स्कूल बेहतरीन ड्राइविंग सीखने के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलना सिखाया जाता है। संपर्क करें भानु प्रताप सिंह, नेहरू मार्केट, जिला परिषद उरेन, जालौन।